आज हम चलते हैं 12 में से 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा है। चलिए चलते चलते इस कथा को सुन लेते हैं। दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जिसे मां पार्वती से वरदान प्राप्त था कि जिस वन में वो रहती थी उसे वो अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। वो वन सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर था। दारुका जहां भी जाती, उस वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वन भूमि को अपने विलास के लिए साथ ले जाती थी। उस वन में रहने वाले लोग उस राक्षसी के अत्याचारों से काफी दुखी थे, तो उन्होंने अपना दर्द महर्षि औरव को सुनाया। महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दिया कि अगर किसी राक्षस ने इस धरती पर कोई भी हिंसा की तो उसका विनाश निश्चित ही होगा। जब ये सूचना देवताओं को मालूम पड़ी तो उन्होंने राक्षसों पर हमला बोल दिया, जिससे सभी राक्षस काफी संकट में आ गए, क्योंकि अगर वो युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण उनका वध निश्चित ही हो जाएगा, और अगर नहीं मारते हैं तो वो वैसे ही मर जाएंगे। तब दारुका ने राक्षसों का साथ देते हुए मां पार्वती से मिले वरदान का प्रयोग किया और उस वन भूमि को लेकर समुद्र में जा बसी। समुद्र में बसते ही वन भूमि धरती से अलग हो गई और राक्षस फिर से उस वन भूमि पे बसे लोगों पर अत्याचार करने लगे। फिर एक दिन एक नाव समुद्र से गुजर रही थी, तो राक्षसों ने उस नाव पे आक्रमण कर सभी नाविकों को बंदी बना लिया। उन नाविकों में सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त भी मौजूद था, जो हमेशा शिव जी की आराधना करता रहता था। अपने साथ साथ कई कैदी साथियों को भी उसने शिव भक्ति करना सिखा दिया था। सारा कारागार शिव जी की भक्ति में मग्न रहने लगा, जिसे देख राक्षस दारुक क्रोधित हो उठा और जैसे ही वो सुप्रिय को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अपने भक्त सुप्रिय की करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए, जिसे देख राक्षस दारुक भयभीत हो उठा और अपनी पत्नी दारुका के पास भागा। फिर भगवान शिव ने वहां मौजूद सभी भक्तों को वरदान दिया कि आज से इस वन में सभी वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और राक्षसों को इस वन में कोई स्थान नहीं है। ये देख राक्षसी दारुका डर गई और मां पार्वती का ध्यान करने लगी। उनसे अपने वंश की रक्षा का वरदान मांगा, तो मां पार्वती ने दारुका को आश्वासन दिया और शिव जी से कहा कि वो चाहती हैं कि इन राक्षसों के वंशों को इस वन में रहने दिया जाए। पार्वती के आग्रह को भगवान शिव कैसे मना कर सकते थे, तो उन्होंने उनकी बात मानते हुए और अपने भक्तों की रक्षा हेतु उस जगह पे एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये आ गए हम 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर। मंदिर में शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए मेल्स को धोती पहनना मैंडेटरी है, जो कि आप मंदिर परिसर में से भी ले सकते हैं। यह मंदिर द्वारका से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकतर श्रद्धालु जो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो यहाँ इस ज्योतिर्लिंग पे दर्शन जरूर करते हैं। मंदिर के एंट्रेंस के बाद एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है। चलो दर्शन के लिए आए लोगों की एक लंबी लाइन मंदिर के बाहर तक फैली हुई है। दर्शन करने में आपको 1 घंटे तक का समय लग सकता है।
अगर आप रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि मेल्स को धोती पहनना आवश्यक है, और अगर उनके पास वो नहीं है तो वो मंदिर के अंदर से भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भीड़ में भी आप दूर से महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जब आप महादेव के दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि शिवलिंग पे चांदी की परत लगी हुई है और शिव शंकर को नाग के रूप में और माँ पार्वती को नागिन के रूप में पूजा जा रहा है। यहाँ पूजा करते दौरान गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाने का भी महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महादेव ने अपने भक्त सुप्रिय की दारुक राक्षस से जान बचाने के बाद देवी पार्वती के साथ नाग और नागिन के रूप में यहाँ स्थापित हुए थे और इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था। ये देखिए, ये एक तालाब है जिसमें मछलियां हैं। आप चाहें तो इन्हें खाना भी खिला सकते हैं। सुना बस। वो शिव जी की विशाल मूर्ति कितनी अद्भुत लग रही है। इस मंदिर की बाहरी संरचना टी सीरीज के गुलशन कुमार ने करवाई थी, जिसका उल्लेख मंदिर परिसर में भी आपको कई जगह मिल जाएगा। तो ये थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।